प्रातः क्लास चल रहा था। 18 मई 1964, तीसरा पेज। सैलवेज कौन करते हैं? तुम सब हो शिव शक्तियां। बाप कहते हैं मैंने तुमको पावन बनाया, स्वर्ग का मालिक बनाया था। माया ने पतित बनाया है। अब फिर तुमको महाराजा महारानी बनाती है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वो है उनका हद का सन्यास, और ये है तुम्हारा बेहद का सन्यास। आजकल दुनिया में सन्यासी तो बहुत हैं। ये है ही रौरव नरक। इसमें सभी मनुष्य बिच्छू टिंडन एक दूसरे को काटते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आसुरी संप्रदाय है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हैं। घोर अंधियारे में रखता लाया है रावण आसुरी बुद्धि। जिसकी अब ईश्वर, अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि से तुम क्या बनती हो, और आसुरी बुद्धि से तुम क्या बन पड़ी हो। अभी तुम कहती हो शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा हम बच्चे बने हैं। फिर हम दैवी बच्चे बनेंगे, फिर क्षत्रिय बच्चे बनेंगे, फिर वैश्य, फिर शूद्र बच्चे, फिर ईश्वरीय बच्चे बनेंगे। फिर कल्प पहले भी ईश्वरीय बच्चे थे ही। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उनकी सीमत पर चलना है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यादव और कौरव। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि कौरव, फिर विनाश काले प्रीति बुद्धि हो तुम पांडव। जिनकी ही जय जयकार होनी है। तुम हो शिव शक्ति भारत माता। इसमें गोप गोपियां दोनों हैं। नाम माताओं का करना है। माताओं को ही बहुत रुलाया है। द्रौपदी को नग्न किया है। कहती है भगवान हमें नग्न होने से बचाओ, तो बाप आकर बचाते हैं। बचाते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलती है। जितना इकट्ठी करना चाहिए प्रॉपर्टी, मीठा बाबा शिव बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा तो शिव बाबा से लेना है ना। गाते भी है ईश्वर की गतमति न्यारी,
वो ही जाने और न जाने कोई। तुम आप जानते हो ईश्वर की गतिमति। बच्चे तो जानते हैं, फिर बच्चों को शो भी करना है। तो बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा साथ में ही देता है। बाकी अल्पकाल की शांति तो कोई काम की नहीं है। माँ बाप कहती हो तो बच्चों को मदर फादर का शो करना पड़े। ये फादर मदर कौन है जो बच्चे बैठे बताते हैं? और ये मदर फादर तो सारी वर्ल्ड में है। वो कोई वर्षा देते हैं, कोई न कोई। और यहाँ तो बरोबर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला। और अभी तो कलयुग की अंत है, फिर जरूर बाप से जितना चाहिए उतना लो। सन सोस फादर, फादर सोस सन। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा बोझा सारा उतर जाएगा। याद का चार्ट रखना चाहिए, हम कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि हम तो हैं ही शिव बाबा की संतान। परंतु कहते हैं कितना याद रखते हैं। चार्ट रखो, मुख्य बात है। योग नहीं पड़ता है। भारत का प्राचीन युग है तो मशहूर, वो है उनका हठ योग, राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। वो तो बहुत फिसर मिसल है। उनका है हद का सन्यास। तुम्हारा वेद का सन्यास प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को इतना याद करो, बात करो बाप से। अंत समय में औरों की याद ना आए। आत्मा को एक बाप को याद करना, तभी विक्रमाजीत बन सकेंगे। विक्रमाजीत और तो कोई बनाए न सके। बल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल का मिल जाता है, और कोई से पावन तुम नहीं बन सकते हो। भक्त कितना माथा मारते हैं, सो भी जाग नहीं सकते हैं। भगवान ही है जगाने वाला, और वो एक ही बार आते हैं, कहते हैं हूबहू 5000 वर्ष पहले माफिक आया, फिर से सिकिल के बच्चों से आकर के मिला हूं। आत्मा परमात्मा लग रहे बहुकाल। ये कौन सी आत्माएं हैं जो बहुत काल दूर रही है? इनको ही पहले आना है। अनेक धर्मों का विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी।
फिर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनेंगे, दूसरा तो कोई धर्म होगा ही नहीं। तो अब तुम वो सिकील दे बच्चे सुदर्शन चक्रधारी, पहले सिकील दे फिर सुदर्शन चक्रधारी। और ये तो देवताओं का टाइटल है, देवताओं को ही दे दिए। 18 मई 1964 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। ऐसे भी नहीं है, मुझे ये टाइटल दिए हुए हैं, तुम बताते हो। ये नॉलेज है जो बाप देते हैं वो सबको देनी। तुम्हारा गॉड फादर कौन है? और वो सुख शांति का वर्षा देने आया है, उसे सब कुछ मिलता है, फिर उसे याद करो। कहते हैं ओ वर्ल्ड फादर, तो फिर सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? ये तो रंग हो जाता। वो तो कहते हैं मैं आता हूं, आत्मा तो कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। परमात्मा ऐसे थोड़े ही कहेंगे, वो तो झूठ बताते हैं। और फिर इन झूठ बोलने वालों की महिमा कितनी है। बाप आते हैं, तुम बच्चों को समझाते हैं। आगे तो सन्यासी भी आते थे, वो हद के सन्यासी तुम्हारे चरणों में गिरे। वो माता गुरु वगैरह बाप का परिचय कौन देवे? वो माताओं पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गांधी ने वो कितना सहन किया, जेल में गया। तुम बच्चों को भी सहन करना होता है। हाँ, माया भी तंग करती है। हर एक अपनी अपनी बीमारी के लिए सर्जन से मत ले सकते हैं। बाबा इस हालत में हम क्या करें? कदम कदम पर मत लेने से पक्का हो जाएगा कि तुम्हारे एक हर कदम में पदम है, और एक एक वर्षन से लाखों रुपए का है। तुम बच्चों को सृष्टि का कल्याण करना है। कल्याण करेंगे तब तो विश्व के मालिक बनेंगे। कल्प कल्प तुम बच्चों को मालिक बनाए, मैं चला जाता हूं। अपने आप सब कुछ करके फिर अपने आप को छुपा लेता हूं। तुम कहते भी हो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, और फिर मैं लेता हूं तो फिर रो पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में तो सब कहते हैं कि बाप ही सब कुछ देते हैं। तो ईश्वर का था तो उसने ले लिया। यहां तो बच्चे ईश्वर को वारिस बनाते हैं। ईश्वर है फिर बच्चों को वारिस बनाते हैं। बाप कहती हैं रिटर्न में बच्चों को इतना देता हूं जो फिर कब लेंगे ही नहीं।
मैं तुम बच्चों को दुख नहीं देता हूं। ये तो उनको हक नहीं है, कलंक लगाते हैं कि ईश्वर ही दुख देता है, परंतु नहीं, मैं तो सुख ही देने आया हूं, और वो सुख जितना चाहे उतना लियो। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है, अब जितना करेंगे उतना पावेंगे। कमाई तो तुम बच्चे ही करते हो, बाकी जिनको विनाशी धन का नशा रहता है वो तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। तो बाप से वर्षा ले भरपूर बन जाते। अभी तुमको महादानी बनना है, रूहानी अविनाशी रत्नों का दान करना है। अच्छा, सिकील दे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। चैम्बर में चिट्ठी लिखो तो भी शिव बाबा को केयर ऑफ ब्रह्मा अथवा केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारियां लिखो तो भी कोई हर्जा नहीं है। शिव बाबा तो याद आना चाहिए ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, माँ बाप मिसर सदा गुलाब बनो। तुमको सदा सन्मुख रहना है। बाप आशीर्वाद करते हैं ना। नूरे चश्मा आंखों के तारे बच्चों पर बाप का बहुत प्यार होता है। समझते हैं बच्चा कुल की वृद्धि करने वाला है। ये बेहद का बाप भी बहुत प्यार करते हैं। लिखते हैं सदा सलामत रहो, और बाप तो सदा सलामत है ही है। बाप कहते हैं योग में रहने से माया हैरान नहीं करेगी। सर्जन से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। बाबा से चिट्ठी लिख करके पूछो, बाबा राय देंगे। देखो कहां ब्रह्मा कुमारियों में खिटे पिटे है तो छठ बाबा को लिखो, परंतु 10-12 लोग लिखे तब नाम तो एक के कहने से तो हम नहीं मानूंगा। बच्चों को साफ समाचार पूरा देना चाहिए। टीचर कैसे कैसे हैं बताना चाहिए। वो टीचर खुद तो अपनी कमी लिखेंगे नहीं, तो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, फिर बाबा प्रबंध कर देंगे। वरना बाबा समझते हैं कभी ब्राह्मण से रूठ खाना है, खराब अपना खाना करना है। पढ़ाई छोड़ी और ये मरा, बस मसुर बना। बाबा की मत पर चलना चाहिए। आजकल कोई बिगड़ते हैं तो बड़ा हंगामा करते हैं, अपना ही सत्यानाश कर देते हैं। बाप कहते हैं बाप का बनकर ऐसे बाप को फारकती नहीं देना, नहीं तो रोना भी तुमको ही पड़ेगा। माया एक अजगर है, खबरदार रहना। बच्चे सदा सुखी सलामत रहने वाले नंबरवार पुरुषार्थ बच्चों से माता पिता बाप दादा का दिल व जान से प्रेम से याद प्यार। विदाई।